आप में से जिन लोगों से मैं अभी तक नहीं मिली हूँ, मेरा नाम हेप्सिबा है। नई रचनात्मक चीजें करना मेरी रुचि है। हम 4 लोगों का परिवार है। मैं अपनी 2 बेटियों की माँ हूँ। मेरी पहली पुस्तक बच्चों में कैसे खुशी को पैदा करें प्रकाशित हो गई है। ये पुस्तक परवरिश यानी पालन पोषण के बारे में है। बच्चे के सहयोग और प्रोत्साहन और उनके विकास के लिए अपने घर को एक सुरक्षित स्थान बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। और हमेशा याद रखें, बच्चों को आपके भरोसे की जरूरत होती है। और जब कोई बच्चा गलती करता है तो हमें अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षा क्षेत्र बनाने की जरूरत होती है। एक सुरक्षित क्षेत्र जहां वे अपनी मदद और समर्थन के लिए हमसे दूर भागने की बजाय दौड़कर हमारे पास आ सके। उदाहरण के लिए, मेरे एक बच्चे को परीक्षा में बहुत कम अंक मिले और उसने मुझसे अंक छिपाए। और बहुत बाद में जब मैं स्कूल गई तो मुझे पता चला कि उसे कम अंक मिले हैं। और बाद में माता पिता के रूप में हम सभी ने उससे कहा कि ठीक है, अगली बार अच्छा करना। अपने बच्चे के लिए डर का माहौल और अपमानजनक माहौल कभी ना बनाएं। बच्चे की हर अवस्था की जरूरतें अलग अलग होती हैं। छोटे बच्चों के लिए ये अलग है और पूर्व किशोरों के लिए ये अलग, किशोरों के लिए ये अलग। हालांकि सिद्धांत सभी के लिए यही है। मैंने इस पुस्तक में एक तकनीक का उल्लेख किया है जो है सोडास तकनीक। सोडास का मतलब है एस सिचुएशन यानी स्थिति, ओ ऑप्शन यानी विकल्प, डी डिसएडवांटेज यानी नुकसान का आकलन, ए एडवांटेज यानी फायदे, एस सॉल्यूशन यानी समाधान। हर समस्या का एक समाधान होता है। हर स्थिति के लिए उपलब्ध विकल्पों की तलाश करें और फायदे और नुकसान का आकलन करें। हमें अपने बच्चे को ये एहसास दिलाना होगा कि हम अलग अलग लोग नहीं हैं। हम टीम के सदस्य हैं और परिवार एक टीम है। यदि बच्चे किसी का अनादर करते हैं तो हमें उन्हें जल्द ही उसका सामना करने की आवश्यकता है। हमें उनको रोकना है, उन्हें सीमाएं देने की जरूरत है। माता पिता को इस क्षेत्र में एक आदर्श भूमिका निभाने की आवश्यकता है। उन्हें एक दूसरे का सम्मान करने की जरूरत है। उन्हें अपने बच्चों का सम्मान करने की जरूरत है और बच्चों को कभी भी नकारात्मक तरीके से ना सुधारें। कभी कभी उन्हें इतना अपमानित किया जाता है और सार्वजनिक रूप से और कुछ भी हो तो आपको उनसे निजी तौर पर निपटना होगा। समस्या की जड़ तक जाएं और उन्हें उसी क्षेत्र में सकारात्मक रूप से सामने आने में मदद करें। शेड्यूल रखें, उन्हें दैनिक काम दें जिससे माता पिता के साथ रिश्ता मजबूत बनाने में उन्हें मदद मिलेगी। पर हमें बच्चे की पसंद और नापसंद को समझना और ध्यान में रखने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर एक बच्चे को कमरा साफ करना पसंद होगा और दूसरे बच्चे को खाना बनाना पसंद हो सकता है। विशेष रूप से पूर्व किशोर बच्चे हार्मोनल परिवर्तनों के कारण अधिक आक्रामक हो जाते हैं और वे बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। उनके दिलों में बहुत डर होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और ऐसे में हमें कहना होगा कि ये ठीक है और हमें उनके बगल में बैठकर उन्हें चीजें समझानी होगी। और जब वे आक्रामक हो जाएं, तो हमें धीमा होना होगा। हमारे रवैये को नरम करने की जरूरत है। चूंकि हम पालन पोषण के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बाइबल से नीति वचन 22:6 से एक वचन पढ़ना चाहूंगी। बालक को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उसे चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। अंत में मैं प्रत्येक माता पिता से ये कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को जो सबसे अच्छा उपहार दे सकते हैं वो है खुशी। उन्हें अपने जीवन में खुश रहना सिखाएं हर स्थिति में।